अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? मैं ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवलर होते। ट्रैवलर होता, राइटर होता, फोटोग्राफर होता। हिस्ट्री से ऐसा कोई लीडर जिनका साथ आप इंटरव्यू करते, इंटरव्यू लेते, उनको सुनते? गांधी। गांधी जी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर में क्या नहीं लाइक करते हैं उसमें? व्हाट इज दैट यू डोंट लाइक अबाउट सीएसआर? सुनते नहीं, सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं है। और हाँ, सम ऑफ देम हैव कम बहुत एक क्योंकि पावर आ गई है तो आपको लगने, अब अनफॉर्चुनेटली जिसके हाथ में भी पैसा पावर होता है उसको लगता है वो सब जानता है। स्वयं वो हटना बहुत जरूरी है। लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं। थोड़ा सुनेंगे तो सीखेंगे, सीधी सी बात है। सीएसआर लीडर्स लिसन केयरफुली। व्हाट इज दैट, अगर इनकेस है आपके पास ऐसा कुछ है आपके जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हो, कहीं भी ट्रैवल करें, कहीं जाए? पहले कैमरा कैरी करता था हमेशा। आपका तो ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स मैंने देखे, खुलता नहीं था वो, कई कई सफ़र में बिल्कुल यूज़ नहीं होता था, बट मैं बट होता था साथ में। अभी कभी कभी मिस हो जाता है वो, तो मैं अब नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं दोबारा एटलीस्ट उसको कैरी करूँ। एनीथिंग दैट, एनी फनीएस्ट डोनेशन और एनी ग्रांड, कोई मतलब गूंज आपके टेनर में रिसीव किया होगा, ऐसा कुछ? इमोशनल है, इमोशनल, मतलब फनी वाला तो नहीं मुझे पता, बट जैसे मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि किसी की बिटिया का एडमिशन यहाँ एलएसआर कॉलेज में हो गया, ओके, और वो या किसी ने उस ज़माने में नई मारुति खरीदी और वो आके 5,000 रुपये का चेक ढूंढ के दे, विच इज़ मोर ऑफ एन आस्था काइंड ऑफ थिंग। हो गया। नंबर नहीं है उसमें, बट जो प्यार भरा है। और नंबर भी है भाई, हम तो एक एक रुपये को वैल्यू नहीं मतलब, क्योंकि बात ये होती है कि जो करोड़ों कमा रहा है वो 1,00,000 रुपए दे, और जो 1,000 कमा रहा है वो 100 रुपये दे, तो वैल्यू तो उसकी ज़्यादा है। फ़ोटो भले ही इसकी खिंचनी होती होगी, बट वैल्यू तो उसकी ज़्यादा है मिला के। गिविंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट चैरिटी, इट्स अबाउट डिग्निटी। आपने तो सुना ही होगा, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ करने में भी हम बहुत बार डिग्निफाइड वे में कर नहीं पाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल एंड अप डूइंग डिसएम्पावरिंग वर्क with the rural community, the tribal community, or even the urban slums. In this line, welcome to the One Thing. In this podcast, we'll be deep diving into somebody's life, how a person has changed the world in his own way, transformed the community from different length and breadth of this country, started from a small family, serving one small family in Delhi. Today, they are serving n numbers of family across India in multiple states. We need to go through deep dive, make a deep dive into his life, his lifestyle, his walk the talk style, his philosophy, how he has created a empowering community across. I'm talking about a person who was Raman Magsaysay awardee and also the founder of Gunj, none other than Mr. Anshu Gupta. In this episode, अंशु के साथ हम बात करेंगे how he has started Gunj, how he has left journalism as a career and jumped into Gunj, created Gunj, and today Gunj is there across all states, all nook and corners. For last 10-15 years I have seen, कभी भी कहीं इंडिया में आपदा आती है, there is a need, the first organization to be on site is always the Gunj. How in a dignified way they have empowered communities, and from your wardrobe waste or excess clothes, how they're empowering community. And it's pretty a different way of handling community, pretty different way of thinking, and at the same time they don't donate, they empower community with your excess surplus of your wardrobe. Thank you. you know, it will be a pleasure for the audience of the social sector to listen to you, get inspired by you. आपका स्टोरी ऐसे हाईली इंस्पायरिंग है। मैं खुद 20-25 बार सुनने के बाद हर बार लगता है कि अंशु से ज़्यादा सुनूं। एंड पर्पस ऑफ वन थिंग बाई वन स्टेज इज टू टेक आउट सच गुड केस स्टडीज, stories, inspiring stories to the larger audience. And so, Gunj is also pretty deep rooted into menstrual hygiene. Same cloth being center of that. आपने उसमें भी एक menstrual hygiene का एक different way of putting dignity around it, इसको open up भी आपने किया. At the same time,
आपने उसमें काफ़ी डिग्निटी इनबिल्ड किया. एंड अगेन आई हैव सीन योर सेम एक्टिविटी हैव डन ऑन अ मेगा स्केल इन मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट. मैंने काफ़ी जगह देखा हुआ है. एंड टू माई नो हाउ मेंस्ट्रुअल हाइजीन में इतने ओपनली, इतने बड़े स्केल में शायद सिविल सोसाइटी में मैंने नहीं देखा होगा कोई काम. आप कुछ एलाबोरेट करना चाहेंगे बिकॉज गोइंग अहेड? ये मतलब जब स्टार्ट हुआ तो बहुत छोटा स्टार्ट हुआ, और मतलब क्योंकि हम लोग कपड़े पे काम कर रहे थे, एंड वी वेरी सून वी रियलाइज दिस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लोथिंग. और शॉर्टेज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इतना सारा बन रहा है, इतना सारा डिस्कार्ड हो रहा है, और इतने सारे लोग हैं जिनको चाहिए, बट उसमें वो चैनलाइज नहीं हो रहा, तो वो लैंडफिल में जा रहा है, जल रहा है, जो भी आलतू फालतू चीज़ें हो रही हैं उसके साथ. और हमने एक बहुत बेसिक सा मतलब सवाल उठा था मन में कि यार कपड़े की तो लोगों के लिए शॉर्टेज है, जिन लोगों को चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, और दिस इज़ ए मंथली रिक्वायरमेंट. भाई हर महीने करोड़ों लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को ये कपड़े का टुकड़ा चाहिए. आप उसको कुछ भी कहें, सैनिटरी पैड कहें, सैनिटरी नैपकिन कहें, बट द पर्पस इज़ वेरी सिंपल. उस पर्पस के लिए कुछ चाहिए. तो फ्रॉम वेयर एंड हाउ दे आर ब्रिंगिंग दैट पीस ऑफ क्लॉथ वाज ए मतलब एक अंदर से वो क्वेरी थी. तो वो जैसे सब लोग जाते हैं गूगल गॉड पर, तो हम भी गए और टाइप किया सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन, सब कुछ. मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 2004-05 की बता रहा हूँ मैं बात. उस समय कोई मेजर रिसर्च नहीं थी इंडिया में, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था बड़ा कोई भी. और थोड़ा हमारे लिए अलार्मिंग इसलिए हुआ कि हमें लगा कि यार ये जो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, is known for self-help group and microfinance and Anganwadis and whatnot, and everywhere the target is आशा वर्कर्स, everywhere the target is सब महिलाएं हैं. आ चुका था, कुछ साल बाद आया होगा, बट सब मतलब हर जगह ये टारगेट रहा, बट इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई. और तो एक तो ये हमने थोड़ा समझना शुरू किया. फिर एक बार ये फिरोज़ाबाद में मैं घूम रहा था, छोटा सी टीम थी तो बहुत मैं ही घुमा करता था फील्ड में ज़्यादा. तो वहाँ पे बात हो रही थी, तो वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि भाई ये भी हम समझना चाह रहे हैं कि क्या करती हैं महिला यहाँ पर यूज़ एंड ऑल दैट. तो फिर एक महिला ने, काफ़ी बातचीत के करते करते एक महिला ने शेयर किया कि कैसे उनकी एक सिस्टर ने एक ब्लाउज़ का पीस यूज़ किया था, और उस ब्लाउज़ के पीस में हुक था बचा हुआ, और उस महिला की टेटनस से डेथ हो गई. ये वहाँ से निकल के आए, वो उसकी टेटनस से डेथ हो गई, ऐसा पूरा गांव बोलता है. तो हमें लगा यार ये तो बड़ा अलार्मिंग है. तो हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं थी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है, मेंसुरेशन और ये सब, जो भी जैसे भी हमारी अपब्रिंगिंग रही हो या उस समय के एक्सपोजर रहे हो, तो कोई एक्सपोजर ही नहीं था. फिर हमने थोड़ा घूमना, जहाँ जहाँ मतलब ट्रैवल करते थे वहाँ पे बातचीत शुरू करी, लोगों से जानने की कोशिश की. और ऑफ कोर्स इट्स अ टैबू सब्जेक्ट, तो एकदम से तो ओपन अप नहीं होते, बट क्योंकि हम क्लोथिंग पे इन एनी केस बात कर रहे थे और रूरल पे बात कर रहे थे, तो विमेन स्टार्टेड टॉकिंग इन ए गुड वे. और दैट्स हाउ वी केम टू नो कि कैसे करोड़ों महिलाएं, लड़कियां आज भी राख, रेत, मिट्टी, घास, सूखे पत्ते, पुआल, गाय भैंस का गोबर, यूज सैनिटरी पैड, बहुत जगह ड्राई गोबर भी यूज़ करते हैं, सूखा हुआ गोबर यूज़ करते हैं. का गोबर बहुत यूज होता है. हाँ. और फिर ये आज जब मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा, आज भी आपको लगता है ऐसा हो रहा है हमारे देश में? बड़े बड़े इन्हें बिग नंबर. मतलब आप एक बहुत सिंपल सी बात सोच लीजिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा, मतलब मैं देश की क्या, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अपने इश्यूज बहुत सारे हैं. ये प्रायोरिटी पे आ ही नहीं पाता है ना ये वाला इशू. और ये खाली प्रोडक्ट देने से तो सॉल्व नहीं होता, ये तो अवेयरनेस का भी तो सवाल है इसके बारे में, लोगों को समझ तो आए. जैसे हमारे यहाँ यदि आप इंडिया में देखते हैं और मेनी अदर कंट्रीज़, महिला का ईचिंग, बॉयल्स, वाइट डिस्चार्ज, जितनी भी जो कायदे में बीमारियां हैं, वो इस दुनिया की करोड़ों महिलाएं और लड़कियां नॉर्मल बॉडी पे मान के चलती हैं कि यदि रैशेज हैं, ये है वो है, तो नॉर्मल बॉडी है. दे डोंट रिएक्ट टू दैट फाइन, बिकॉज ऑल अभी बहुत सारी चीज़ें हैं रिएक्ट करने के लिए. जब वो एक महीने तक किसी अच्छे कपड़े का इस्तेमाल कर लेती हैं, तब वो रियलाइज़ कर पाती हैं कि किसकी वजह से हो रहा है. अदरवाइज कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है इस बारे में. आप इसको कहीं भी गांव में जाके देखिए, बात कीजिए. हम तो बहुत हज़ारों लोगों से बातें कर चुके हैं पिछले 20 साल के अंदर.
इस काम को करते हुए। तो हमें लगा कि यार ये तो इतना ठीक है, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बट अगेन अ वेरी इजी सोल्यूशन टू स्टार्ट विद। तो हमने वो जितना आता था सामान जो भी आता है उसमें तो हम सारा कॉटन अलग करते हैं एंड दैट कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सैनिटरी पैड, वी कॉल इट माई पैड। इससे 100% रीयूजेबल चीपेस्ट पॉसिबल पैड और बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। फिर एक हौजरी का जितना जो टी शर्ट्स वगैरह आती हैं उनको अंडरगारमेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें लूप लगाते हैं और सो दैट यू कैन यूज़ इट। इसके अलावा जो पूरा फ्लैक्स या एडवर्टाइजिंग का मटेरियल होता है जो आजकल बहुत होता है, उसके फिर हम पाउचेस बनाते हैं और वो उस पूरे माई पैड पैक में रखते हैं कि यदि आपको फील्ड में यदि आपको चेंज करना है, कहीं भी आप जैसे जा रही हैं तो आप अपना घर पे लाके उसको आराम से धोइए। देन वी ऑल्सो डू चुप्पी तोड़ो बैठक बोलते हैं उसको। वो हम हज़ारों करते हैं पूरे देश में, गांव-गांव में जाके, जस्ट टू टेल अस मोर अबाउट दैट चुप्पी तोड़ो बैठ कैसे होता है बैटिंग, मतलब किन के साथ होता है, कौन फैसिलिटेट करता है? तो हमारा तो पहला हमें लगा तो हमने सबसे पहला जो बात थी हमारा ये था कि भाई इट्स नॉट ए विमेन इशू, इट्स ए ह्यूमन इशू। ओके, तो हमने जो मुझे याद है बहुत साल पहले जब हमने चुप्पी तोड़ो बैठक शुरू की तो हमने कहा इसमें मेल फीमेल सब साथ होने चाहिए। तो सब आए और फिर हम बहुत बुरी तरह से फेल हो गए क्योंकि जब मेल बैठा है तो फीमेल बात नहीं करेगी। तो हमने कहा चलो भाई अब सब फीमेल साथ में बैठ के बात करेंगी। दोबारा फेल हो गए क्योंकि यदि सास बैठी है तो बहू बात नहीं कर रही और हमें बहू से जानना है क्योंकि भाई वो एक उस कस्प पे है, हाँ, पुरानी और नई जनरेशन के। तो फिर हमने उसको अलग अलग सेगमेंट्स में करना शुरू करा। तो आज हम पूरे देश में जा जाके बहुत सारे ऐसे गांव में बैठ के बिल्कुल करते हैं। कैन सेंड यू सम पिक्चर्स ऑफ दैट। एक वो 3-4 अपने इंफॉर्मेटिव बैनर्स वगैरह लगा के पूरी एक उसकी स्क्रिप्ट है और एक कॉन्वर्सेशन है, कहीं भी जाके बैठते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। क्योंकि भाई द फैक्ट मीन्स कि मैं भी अभी पिछले कुछ देर में जितनी भी आपको रियलिटी और स्टोरी बताई हैं वो मेरे घर की तो नहीं है, समाज की, वो तो समाज की है। तो समाज इसमें बोलना चाहता है, समाज स्पेशली महिला, यदि उनसे एक ढंग से एक बराबर के दर्जे पे बैठ के बात की जाए तो दे वांट टू शेयर, दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस बिकॉज इससे मंथली इशू फॉर देम, राइट। मतलब वो ठीक है, वो फैशनेबल स्टेटमेंट कई बार आते रहते हैं, आई लव रेड, आई लव पीरियड, जिस पे गुजरती है उसी को पता होगा और स्पेशली तब गुजर रही हो जब आपके पास उसको हैंडल करने का बेसिक भी ना हो, you know? तो हम तो बिल्कुल उस सेगमेंट के साथ में काम कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरी तो पर्सनल भी ये लड़ाई है बहुत लोगों से और इंस्टीट्यूशन की भी कि चाहे आप वो मूवीज़ जो भी इस पे बनी हैं, चाहे जो बड़ी कंपनीज हैं, वो सबसे पहले जो चोट करना चाहती हैं वो कपड़े पे करना चाहती हैं। यू नो, दे विल ऑलवेज कम एंड से कि कपड़ा गंदा है इसलिए तुम हमारा पैड यूज़ करो, जो हार्डकोर प्लास्टिक का ही होगा भले ही, वो जो एनवायरनमेंट के लिए सत्यानाश है, जो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, जो हमेशा वाटर बॉडी के आसपास ही फेंका जाए। बॉडी के लिए भी बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, बॉडी के लिए भी है क्योंकि कभी उस बारे में बात ही नहीं होती ना, उसमें चॉइसेस हैं इस तरह की, बट वो हमेशा कपड़े पे अटैक करते हैं। तो हम तो उन्हें साफ तौर पे बिल्कुल पब्लिकली चैलेंज करते हैं कि यार यदि तुम्हें इतनी हिम्मत है और तुम वाकई यदि समाज का कुछ भला करना चाह रहे हो बजाय अपने प्रोडक्ट सेल करने के या आइडिया सेल करने के, तो उस पर चोट करो जो गोबर, राख, रेत, मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ 1-2 डेकेड्स में काम तो हुआ है इस पर, यू नो, ऐसा नहीं है ये सब्जेक्ट बनना शुरू हुआ है, इस पर बहुत सारी बातें शुरू हुई हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंटने शुरू हो गए हैं। मैं उसको प्रोडक्ट को बांटने को सोल्यूशन कभी नहीं मानता किसी भी चीज़ का, क्योंकि हम एग्जैक्टली वो देश हैं जिसने आज से बहुत साल पहले फ्री में कॉन्डोम्स बांटे थे, बट उससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी। क्योंकि ये जो हम इसे AAA बोलते हैं कि भाई जब तक वो अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, यू नो, और अफोर्डेबिलिटी साथ नहीं होंगी तब तक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। नो प्रोडक्ट इटसेल्फ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देयर इज लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन इज नीडेड अराउंड दैट। जो एक कहानी बहुत लोगों ने सुनाई है, मैंने खुद नहीं देखी बट बहुत लोगों ने सुनाई है और उसके प्रूफ भी दिखाए हैं कि कैसे सुनामी के टाइम में अंडमान निकोबार्स में पूरे देश ने बहुत सारे सैनिटरी पैड्स भेजे थे और वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन उसको फेस टिश्यू की तरह यूज़ कर रही थी।
मैं देखा हूँ फिजिकली, खुद वहाँ गया नहीं मैं 6 महीना रहा हूँ वहाँ, तो ऑन बिहाफ ऑफ केयर, तो आई हैव सीन दैट। बट मैंने तो देखे हैं, मतलब वो पिक्चर्स देखी हैं, लोगों का देखा, मैंने पर्सनली नहीं देखा। एंड आई अंडरस्टैंड दैट फॉर श्योर, बिकॉज ये और जगह भी होता है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है पैड, तो उन्होंने हाँ कुछ ऐसा देखा है जिससे लोग फेस वाइप करते हैं, तो दे थिंक इट इज़ द सेम थिंग। तो इट इज़ अबाउट कि एक्सेसिबल है वहाँ पर, अफोर्डेबल है, क्योंकि पैसा तो वहाँ जानी, अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन नहीं था। तो ख़त्म कहानी। तो इससे जब तक ये 3 ए साथ में नहीं जाएंगे तब तक ये इशू को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टेल मी, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? क्या सक्सेस क्या होता है आपके लिए? मतलब क्या मतलब फॉर द जेन जी कमिंग इनटू आवर सेक्टर एज अ पार्ट ऑफ वन थिंग फ्रॉम वन स्टेज, अंशु कैसे डिफाइन करते हैं सक्सेस को? देखिए, प्रेजेंटेशन में तो जब आपको मिलियन वर्ड दिखता है तो अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता होगा। बट जो लोग रियलिटी में काम कर रहे हैं, तो आपको तो पता है कि मिलियन कितना छोटा सा नंबर है हम लोगों के। 140 करोड़ जनता में 1 मिलियन। हमारे मतलब हमें अपनी औकात समझ आ जाती है कि अरे क्या हो, प्रेजेंटेशन में तो वही 2.5 मिलियन, 6.5 मिलियन, वॉट एवर, इट लुक्स गुड, लाख से भी बड़ा दिखता है। बट प्रैक्टिकली वी ऑल नो कि एक छोटा सा काम है, ओवरऑल बहुत छोटा सा काम है। तो मुझे लगता है कि सक्सेस हमारे लिए है जब हम किसी ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस पे चोट कर सकें। ओके, एक धारा जो बह रही है और बहे चले जा रही है, आप उस पर चोट कर सकें। जैसे हमने डोनर बेनिफिशियरी वर्ड पर बहुत बड़ी चोट की, हमने लोगों से कहा कि भाई, एक्सप्लेन दैट बिफोर यू कम टू द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हम लोगों ने दिस कहा ऑल्सो कि नीड टू बी हर्ड बाय एवरीवन। अब तो हमारा कहना ही है कि भाई हम लोग यदि कुछ टाइम दें तो हम डोनर, कम्युनिटी टाइम दे तो वो बेनिफिशियरी, अच्छा हम अपनी स्किल लगाएं तो हम डोनर, और वो जो बांस का पुल बनाने और कुआं खोदने में कम्युनिटी स्किल लगा रही है तो वो बेनिफिशियरी। हम यदि कुछ पैसा दें या सामान दें जैसे हम लोग दे रहे हैं तो हम डोनर, और कम्युनिटी वो जो बांस लाती है, पत्थर लाती है, तो वो बेनिफिशियरी। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, मतलब भाई या तो सबको डोनर कहो, या सबको बेनिफिशियरी कहो, या सबको स्टेक होल्डर कहो। एक शब्द रखो ना सबके लिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने को डोनर बोलना शुरू कर देते हो तो आप तो अपने लिए पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हो, तो उससे तो सब कुछ नीचे ही दिखेगा, ऊपर क्या देखोगे आप। एंड वी आर नेवर थैंकफुल टू दैट कम्युनिटी विच इज़ गिविंग अस एक्सेस इन देयर लाइफ, पूरा गांव खोल के रखते हैं। ये जितनी कहानी मैंने आज आपको सारी बताई हैं, कोई भी कहानी भाई, ना तो मैंने कभी, मेरे घर में कुआं था, ना मेरे घर के आसपास कभी बांस का पुल था जो उसका मुझे क्रॉस करना पड़े, ना मेरे घर में कभी यदि मेंस्ट्रुएशन के इश्यूज हुए भी होंगे तो इसलिए नहीं हुए होंगे कि हमारे यहाँ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था यूज़ करने के लिए, एटलीस्ट वी हैव दैट प्रिविलेज फॉर श्योर। तो ये तो कम्युनिटी ने अपनी ज़िंदगी खोल के दे दी है हमको, और हमारे जैसे अजनबियों को ये पूरा देश का हर कोना, कहीं भी हम जाते हैं वहाँ एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे नॉनसेंस को भी एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे पागलपने के आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ये किट लेके आया है और ये कुआं खोदेगा, और वो भाई सुन रहे हैं हमारी, तो हम उनको धन्यवाद ही नहीं बोलते, यू नो दैट वे, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं या जिनकी वजह से हमारा आइडिया जिंदा है। हमने अपने को ऐसा बांट के रख दिया है कि भाई मैं डोनर, तुम बेनिफिशियरी, मतलब। और ये इस बात का सबूत है, और दिस आई एम रिमाइंडिंग अगेन पीपल, और ये खासतौर पे जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि हमारे देश के किसान ने हज़ारों तरह के तो चावल निकाल दिए, ठीक है। हमारे देश का किसान 2 आम की कलम जोड़ के तीसरा आम निकाल देता है। उत्तराखंड में नागड़ी में जाइए, वहाँ पे उसके आसपास कोई 200 किस्म के तो राजमा खोज लिए लोगों ने, छोटे बड़े। हाँ, उसके बाद भी हमारी देखिए एरोगेंस देखिए, हम फार्मिंग को अनस्किल्ड प्रोफेशन बोलते हैं, which is extremely highly skilled। अब आप सोच के देखिए हमने कितना डाउनग्रेड किया हुआ है जस्ट टू मेक श्योर कि हम पावरफुल रहें। तो पावर के तो 2 ही तरीके हैं भाई, या तो आप अपनी मेहनत से ऊपर उठिए, और नहीं तो सामने वाले को गिराते जाइए, तो आप तो ऊंचे दिखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हमारे इन लैंग्वेज में और हमारे लेंसेज में ये मेजर चेंज नहीं आएगा, राइट, हम कभी भी किसी को स्टेक होल्डर की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, साथ नहीं खड़े हो। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान करने वालों का भी है, क्योंकि जो कम्युनिटी है
आपने उसकी डिग्निटी पे चोट की, विच इज़ वेरी सैड, बट उसके बावजूद जो कुछ आप उसके लिए लेके गए थे आपने डिलीवर कर दिया। नुकसान जो करने वाले हैं ना हमारे जैसे लोग, उनका है, क्योंकि हमने उनकी विजडम, उनका श्रम, उनका ज्ञान हमने यूज़ ही नहीं करा। यदि हम उसको यूज़ कर लेते तो जो हम कर रहे हैं वो हम डबल कर पाते। मतलब आज जो भी हम गूंज में कर पाए हैं, यदि हमने ये कोशिश की होती कि भाई हम बताएंगे पानी कैसे निकलेगा, हम बताएंगे कुआं कैसे खुदेगा, 100% फेलियर था हमारा, हमें आता ही नहीं। कितने कंसल्टेंट लेके जाओगे सिटी से, और सिटी के कितने कंसल्टेंट ने आज तक कुएं खोदे? तो समाज क्या करता है? समाज दो काम कर सकता है, या तो वो डिग्निटी को छीन सकता है, आइदर इट कैन स्नैच डिग्निटी, या वो डिग्निटी को रिस्पेक्ट कर सकता है। डिग्निटी दे नहीं सकता, सिंपल है, ठीक है। तो हम डिग्निटी नहीं देते किसी को, हमारी औकात ही नहीं है, क्या डिग्निटी दें? वो तो पैदा हुआ है डिग्निटी के साथ में। So you mean to say हम पैदा होते हैं with dignity. God has given us. All of us. It is just we are protecting it. Yes, मतलब- we are respecting it. Respecting We are respecting it. जब आप वो, जो मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि ये जो पूरा बहुत कॉमन सेंटेंस है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है हर जगह, कि आप किसी चाय की दुकान पे जाते हैं और आप कहते हैं कि ओए रामू इधर आ, भाई, तो आप उस बच्चे की डिग्निटी को चैलेंज कर रहे हैं ना, बेसिकली। करेक्ट। वो बच्चा तो आपको अच्छा भला सर्व कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, वो अगेंस्ट ऑल द लॉ एंड सोशल नॉर्म्स है, बट वो कर रहा है। उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई आप चाय पीने गए हैं तो वो आपका गुलाम हो गया है। तो ये है बस हमारी डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, दैट इफ यू रिस्पेक्ट पीपल फॉर व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर, एज इट इज टू स्टार्ट विद, दैट मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट। What about collaboration as a core values? नहीं, देखिए, कोलैबोरेशन होता है जब आप किसी प्रैक्टिकल चीज़ों में जाते हैं, राइट। इवन इफ फैमिली कोलैबोरेट्स विद ईच अदर, देन इट बिकम्स ए फैमिली। हम उसको काम में ढूंढने लगते हैं बाद में, और सीधी सी बात है कि काम में भी जब आप एज ए टीम, एज एन इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट करते हैं, यू ग्रो बेटर, यू ग्रो वेल, एंड यू ट्रांसफर द सेम वैल्यू सिस्टम व्हाट योर फैमिली हैड। और जिन लोगों के फैमिलीज़ में नहीं होता कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी मैंने देखा है प्रैक्टिकली, मे बी आप भी इससे रिकनेक्ट करेंगे, जिनकी फैमिलीज़ में ये नहीं सिखाया जाता, अपब्रिंगिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि मिल के कैसे काम होता है, एक दूसरे के गैप को कैसे फिल करते हैं, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करते हैं, वो अपने वर्क फोर्स में भी वो एकला चलो में रहते हैं। ये मैंने मतलब कई लोगों को देखा है लाइफ में, और इसीलिए मैं बहुत इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती हैं। एक आपका दूसरा पहलू भी है, यू राइट वेरी वेल। काफ़ी सारे कविता आप लिखते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कोविड के टाइम में आपने जिनके लिए आप काम करते थे, लेबरस ऑन स्ट्रीट, उनके लिए भी लिखा हुआ था, ऐसे बहुत सारे। तो मैं, और आपके मोबाइल में रहते हैं, वो सुनाना चाहेंगे नेक्स्ट जनरेशन का कुछ उसमें से? तो आई थिंक दैट वे कोविड के टाइम में मतलब एक जो हुआ था वो ये हुआ था कि मतलब मैं तो जैसे कन्फाइंड था घर पे, मतलब काम तो सब चल रहा था, बट पर्सनली उसमें एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा था कि यार ये ऐसा कैसे हुआ कि ये लाखों लोग सडनली चलने लग गए। मतलब ये क्या इनको इतना भी ट्रस्ट नहीं है सोसाइटी पे या लोगों पे या आसपास पे कि आपके घर के कपड़े जो इंसान प्रेस करता था वो भी चला गया, मेड, हाउस हेल्प भी चली गई, ड्राइवर भी चले गए, सब लोग, और बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ निकल गए। तो एक झटका इस बात का था कि भाई ये कैसी सोसाइटी क्रिएट की है हमने जिसमें ट्रस्ट या फेथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं एक लिखने लगा, उसका नाम मैंने रखा कोविदी। ऑल्दो फिर उसके 3-4 बड़े पीसेस लिखने के बाद आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, बिकॉज मुझे लगा कि मैं मतलब लेगेसी में एक बहुत दुख भरी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उस समय में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा था, बहुत सारे लोग कर रहे थे। बट एक वो लिखा था, इट इज़ बेसिकली, एंड आई वॉज राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, जो लोग चल रहे थे या जो जा रहे थे, जैसे मतलब एक मैंने लिखा था कि लौट के मत आना। तो वो इस बात पे था कि भाई तुम लोगों को नहीं लौट के आना चाहिए, क्योंकि शहरों ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, तुमने शहर बनाए हैं और तुमने शहरों ने बेइज्जती की है, तुमको सड़क पे छोड़ दिया है अल्टीमेटली। मतलब जिन शहर के लोगों को तुमने सड़क से मकान पे पहुंचाया,
उन शहर के लोगों ने तुम्हें वापस सड़क पे छोड़ दिया। मेरा गुस्सा वहाँ था। दूसरा था, एक बार रोका तो होता, ये लिखा था उन लोगों के बिहाफ पर जो चलते हुए गए थे। तो ये 2-3 मिनट का है, तो इसे सुनो। हमने तो कभी नहीं कहा कि जिन मकानों में तुम बसे हो वो हमने बनाए। हमने तो ये भी न बताया कि जिस दाल चावल से तुम्हारा पेट भरा है वो हमने उगाए। हमने तो कभी नहीं जताया कि जिस सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं तुम्हारी वो हमने बनाई। और हमने जोड़ी रंगी संवारी ये गाड़ियाँ। फल मंडियों में हम ढोते हैं, सब्जियाँ हम बोते हैं। तुम्हारी दीवारों की चमक में हमारे हाथों का रंग है। तुम्हारे मकान की नींव में और उसकी छत में हमारा दम है। हमने तो कभी बोला ही नहीं कि जिस रिक्शा में तुम बैठते हो वो हमारे फेफड़े खींचते हैं। तुम्हारे घरों के गमलों में खिले रंग बिरंगे फूल, गार्डन की घास हम अपने पसीने से सींचते हैं। हमने तो ये तक ना बोला कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल की गाड़ी के ड्राइवर हम हैं। नीचे उतरकर बच्चों को कॉलोनी के गेट तक छोड़ने वाले हेल्पर हम हैं। वो शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे, मूंग की दाल के लड्डू, चाशनी से भरी बारीक जलेबियाँ और वो कई किस्म के पानी वाले गोलगप्पे हम बनाया करते हैं। तुम्हारी रसोई की जूठन, कपड़ों का पसीना, फर्श पर हर तरह के दाग, जूतों के साथ आई सड़क की कीचड़, सब तो करते हैं नाक पर रुमाल रखे बिना। हमने तो ना स्कूल मांगे न सड़क, ना बड़े मकान न गाड़ियाँ, ना पक्की छत ना कोई बड़े पार्क। तुम्हारी रसोई भर जगह ली थी शहर के किसी गंदे कोने में। टॉयलेट साझा था, घर चूता था, और फिर सड़क भी तो घर था या पार्क का कोई कोना। लकड़ी के छोटे से बक्से में कॉलोनी के गेट पर बैठने में खुश थे। हाथ में डंडा लिए जागते रहो की आवाज़ देते खुश थे। गंदी गलियों में अपने बच्चों को खेलते देखते खुश थे। अरे खुश थे, जैसा भी था जो भी था, बस मान लो कि खुश रहने के लिए खुश थे। फिर वो कहता है, आज कह रहे हैं क्योंकि दुखी हैं। दुखी होने के लिए दुखी नहीं, दिल से दुखी हैं। सोचते हैं एक बार, सिर्फ एक बार आवाज़ देकर, इशारा कर कर, फ़ोन उठाकर रोका तो होता। ये है की तरफ से। Tell me that what do you suggest? Just say this podcast is from One Thing by One Stage. Charities Aid Foundation in India is now called One Stage. Do you have any suggestion, recommendation to all of us at our end? देखिए, मैंने तो मतलब काम देखा है और लगभग सेम समय का जन्म भी होगा, क्योंकि बहुत इनिशियल डेज का मुझे याद है कैफ का। बीच में तो मैं काफ़ी कनेक्टेड नहीं रहा, बट ओवरऑल देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक तो बहुत रूट पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब डेटा पे ऑलरेडी काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, डेटा से सक्सेस प्रूव करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और मेरी इस बात पे बहुत लड़ाई है कि हम छोटा और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खासतौर पे डेवलपमेंट सेक्टर में उसकी बैलेंस शीट के हिसाब से कैसे देखते हैं, क्योंकि उसका इनकम एक्सपेंडिचर तो काम ही नहीं है ना उसका दैट वे। आपको तो उसको छोटा या बड़ा मानने का जो काम है वो उसके इम्पैक्ट के हिसाब से, उसकी पहुंच के हिसाब से देखना पड़ेगा। और दूसरा प्रत्युष ये मानिए कि कोविड ने बहुत कुछ बदल दिया है, बट हम इवन सेक्टर में भी बहुत सारे लोग इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे कि क्यों ज़रूरी है कि हम वापस बहुत सारा रिसोर्सेज देश के गांव में लगाएं। क्योंकि ये चॉइस हमारी है कि वी वांट टू किल दी मॉस्किटो और वी वांट टू ट्रीट मलेरिया। तो मैं चाहूँगा पर्सनली, मतलब बाकी तो आपकी अपनी इच्छा है, आपके इंस्टीट्यूशन की इच्छा है, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम आप उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में या डायरेक्ट कर सकें जो गांव में काम करते हैं, जिससे जिस भी लेवल पर हम अपनी ज़िंदगी में उस फोर्स्ड माइग्रेशन को रोक सकें। मैं भी माइग्रेटेड हूँ, बट मेरा माइग्रेशन बाय चॉइस है, आपका माइग्रेशन बाय चॉइस है। वो जो 2020 में लोग चल रहे थे उनका माइग्रेशन बाय चॉइस नहीं था,
वो डिस्ट्रेस था, वो डिस्ट्रेस में आए, डिस्ट्रेस में चले गए, एक तरह की वो बात है। उसको कैसे रोका जा सकता है? दूसरा कुछ बेस काम है, मतलब मुझे लगता है कि पानी से बड़ा काम इस समय कोई नहीं है, एजुकेशन से बड़ा काम कोई नहीं है, और बेस एजुकेशन बिल्कुल कि लोगों का विश्वास बना रहे शिक्षा पे, वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है कि भाई ये इतना बेकार की चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हेल्थ पे भी, जैसे अभी जो हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही थी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हम लोग कई बार, जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि जब आप एक्सीडेंट्स होते हैं ना रोड्स पर, तो हम सब लोग उसके बाद सड़कों को और बढ़िया बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, रोड लाइट लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर बनाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार क्या कभी ट्रक ड्राइवर का या किसी ड्राइवर का आई टेस्ट होता है? आई टेस्ट होता है क्या? तो हम लोगों को थोड़ी सी धूप लगती है, हम सन ग्लास लगा लेते हैं, और ट्रकों के ड्राइवर, टैक्सी के ड्राइवर, नॉर्मल हर तरह के ड्राइवर, उनका आई टेस्ट हुआ ही नहीं है। एक आंकड़ा देता हूँ उसमें, व्हेन आई वाज विद कॉर्पोरेट जस्ट बिफोर कोविड, हमने इसमें काम किया था। वी टेस्टेड ऑल दैट ड्राइवर्स यूज्ड टू कम टू दैट फैक्ट्रीज एंड ऑल, 62% एक प्लांट में देखा वी आर हैविंग आई इश्यूज एमंग द ड्राइवर्स, एंड दे वर नॉट वेयरिंग ग्लासेस, ये सोच के कि मैं ग्लास लगाऊंगा तो जो ट्रक का मालिक है मुझे ड्राइविंग का से उतार देगा, मेरे को स्टीयरिंग से उतार देगा। अब बताइए, यदि आपको रोड एक्सीडेंट्स कम करने हैं तो वो खाली रंगीन सड़कें बनाने से होगा या एक बहुत बेसिक सा, और वो तो उसका वैसे भी हक है भाई इंसान का। मतलब जब दुनिया है और आपके पास आंखें हैं, ऐसे भी होना तो आपकी तो आंखें मतलब देखने लायक होनी चाहिए ना। तो बस वो यदि कैफ भी आगे उन मॉस्किटोज को किल करने का काम कर सके बजाय मलेरिया पर, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। हम तो हैं साथ में जर्नी में जब भी जरूरत पड़े, लेकिन वो जरूरी है। Thank you, Ansu, for your time to one thing from one stage. अच्छा time था. I believe the new generation will get motivated listening to you, and they'll able to know about Gunj. क्या करते हैं, कैसे करते हैं. I believe a lot of people will connect with Gunj going ahead. Lot of CSR leaders and beyond. Let's keep up the same ground level impact जैसा आप कर रहे हैं. Thank you, wonderful and best wishes. बट रूरल में क्या है, बच्चे सिर्फ स्टडी करते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं होता है, कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होते हैं, और ना ही उनको पता होता है कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। तो रूरल में बच्चों को पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, तो ये हम जब हमारे किट में ऐड करते हैं, स्कूल किट में, आंगनवाड़ी किट में, तो बच्चों की स्किल भी इनहेंस होती है, वो एक्स्ट्रा करिकुलम का भी पार्ट बनता है।